नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज मैं राकेश अग्रवाल जी जो सेक्रेटरी हैं आईटीआई के, जो सेक्रेटरी हैं स्किल इंडिया के, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं और जो डीजीटी के डायरेक्टर ऑफ जर्नल हैं उनसे अपील करना चाहता हूं। और लास्ट में आप जरूर देखिएगा, आईटीआई का पाठशाला आज से नया एक प्रोग्राम चालू किया हूं जो कि न्यूज के लास्ट में रहेगा, जिसमें मैं आपके कैरियर और आपकी लाइफ, आपकी जॉब और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि क्यों आपके लिए कौन सी चीजें जरूरी है या नहीं। तो जरूर देखिएगा लास्ट में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं माननीय श्री राकेश अग्रवाल जी और साथ में माननीय श्री अतुल तिवारी जी। तो आप दोनों से मैं अपील करना चाहता हूं सर कि कोरोना के महामारी के बीमारी में लड़कों ने जो मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं और आर्थिक तंगी भी हुई है, बहुत सारे लड़कों ने अपना परिवार खोया है। मध्य प्रदेश इंदौर का एक लड़का अपना पिता खोया, गुजरात के एक लड़के ने माँ बाप को दोनों को खोया, राजस्थान का एक लड़के ने अपना परिवार पूरा खो दिया, यूपी का एक लड़के अपने माँ बहन और भाई को खोया, और बिहार का एक लड़का जो है तो बहुत सारी चीजों को उसने झेला, अकेले बचा हुआ है, उसके परिवार में अब कुछ नहीं है, कमाने खाने के लिए इतनी दिक्कतें हो गई हैं। उस पर भी आईटीआई का जो है तो उनके ऊपर इतनी बड़ी मार पड़ी है कि बताइए 2018-17 से स्टूडेंट परेशान है। कोरोना के महामारी के चक्कर में आईटीआई खुली नहीं और फीस लेती गए, लोग आईटीआई वाले लेते गए। ऐसे में पढ़ाई ना होने के कारण उनका घर भी डिस्टर्ब हो गया और उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई और उनका एग्जाम भी डिस्टर्ब हो गया। आप लोगों ने सर कई नियम को उठ करके नियम बनाए और नियम को शिथिल किए हैं। बहुत सारे लड़कों को आपने ग्रेस दिया, जबकि 2018 से ग्रेस देने का कोई भी नियम नहीं था। लेकिन आप लोगों ने कोरोना को देखते हुए बहुत बड़ी दिलेरी दिखाई, बड़ा दिल दिखाया और लड़कों को जबरदस्त ग्रेस दे करके पास किया। उसके लिए लड़के थैंकफुल हैं। लेकिन थोड़ा सा ये तर्क किया जाता है कि थ्योरी और डब्ल्यूएस में तो दे दिया गया और ईडी और प्रैक्टिकल में क्यों नहीं दिया गया, और उसमें जो लड़के फेल हुए हैं तो उनकी गलती क्या है। देखिए, जब कोरोना के कारण अगर क्लास नहीं लगी, यह तथ्य हो सकता है कि उनको थ्योरी वालों को ग्रेस मिल सकता है तो प्रैक्टिकल वालों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि थ्योरी तो लड़का यूट्यूब में पढ़ लेता, लेकिन प्रैक्टिकल ईडी और प्रैक्टिकल कहां से करता। उसके लिए तो आईटीआई खुलना जरूरी था, जो आईटीआई नहीं खुली। तो यह थोड़ा सा न्याय संगत नहीं है। हम हालांकि आपके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा रहे हैं और ना ही आपके फैसले पर मैं कोई सवाल कर रहा हूं। मैं मानवता के नाते इन लड़कों के भविष्य के कारण मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि 1,11,000 समथिंग 12,000, 1,12,000 के लगभग जो स्टूडेंट हैं सर, वो बहुत ही मध्यम वर्गीय गरीब लड़के हैं। और कोरोना के महामारी में ना जाने इन्होंने क्या क्या झेला है सर। सुबह से शाम तक 2-2.5 हजार फोन को मैं अटेंड करता हूं, सुनता हूं। कभी कभी मन इतना घबरा जाता है, कभी कभी दिल इतना टूट जाता है सर इनकी बातें सुन करके कि लगता है कि शो पे अब काम ही न करूं, बंद कर दूं। अगर मैं इनके मैसेज दिखाऊं तो सर कलेजा फाट जाता है। इनके वीडियो देख करके, इनके घर का देख करके, हालत देख करके। एक लड़के को उम्र जानते हैं आप कितनी है सर? मुश्किल से उसकी 18 साल है। 10th पास करके आईटीआई किया है। उसके घर में अब कोई भी नहीं बचा है, अकेले है। सुबह मजदूरी करने जाता है, शाम को घर लौटता है और 250 रुपए कमाता है और आ करके खाना बनाता है। वो ईडी और प्रैक्टिकल में फेल है। वो बोलता है कि सर अगर मैं पास हो जाता तो कहीं हमको जॉब मिल जाती, अभी जो हम 250 रुपए पा रहे हैं तो हो सकता है 500 रुपए पा जाऊं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि आप किसी भी लड़के की जो है तो पहचान नहीं दिखाएंगे। और मैं शो में पॉपुलर होने के लिए सर इनकी जो
इमोशनल वीडियो है वो मैं नहीं दिखाता हूं, वही दिखाता हूं जो मैं समझता हूं कि वो दिखाया जाए, क्योंकि मेरे चैनल पे सही और सबूत और तथ्य बेस होते हैं। आप जानते हैं सर, कई बार हमारी और आपकी जो है तो बहुत ऊपर हाई लेवल तक बात हो जाती है, कई बार आप डांटते हैं मुझको, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आपके बच्चे के बराबर हूं, तो कोई बात नहीं, मैं तो आशीर्वाद समझ लेता हूं उसको। लेकिन सर सोचिए कि सुबह से शाम तक 24 घंटे तक, आपको मैं बता दूं सर कि सुबह 4 बजे से फोन आना चालू हो जाता है, रात को 12 बजे तक फोन आते हैं सर। कई बार आपसे बात करते करते मैं फोन नहीं उठा पाता हूं इनके, तो फिर आप मैसेज पे देखिए, इनका गुस्सा भी जो है तो जो गुस्सा इनका आईटीआई पे निकलना चाहिए था वो गुस्सा मेरे ऊपर उतारते हैं, बोलते हैं क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है सर कि आपसे विनती है सर, 2017 से लड़के अटके हैं सर, ईडी प्रैक्टिकल आपने आदेश निकाल दिया सर, ठीक है सर हो जाएगा, लेकिन मेरे को अभी भरोसा नहीं है सर। 2018 वालों का सर, 2019 वालों का, 2020, 21, 22 वालों का सर, अभी एग्जाम का भी कोई रता पता नहीं है कि कब इनका एग्जाम होगा। आज ही सुबह मैं आपको बता दूं, एक लड़का मुंगेर बिहार में आईटीआई के लिए गया, जिसकी पेपर की कटिंग मैंने आपको भेजा सर व्हाट्सएप में, और आपने देखा भी। तो देखिए वहां वो गवर्नमेंट की आईटीआई में ऐसा हो रहा है, 1500 रुपए मांगा जा रहा है। सोचिए आप, 1500 रुपए, और लड़कों को फेल कर दिया गया है। 2-2, 3-3 नंबर, जो लड़के पैसा नहीं दिए थे, जिनके पास पैसा नहीं था, वो लड़के सोचिए उन लड़कों को फेल कर दिए। वो लड़के साफ साफ बोल रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन आंसर आया था आप कहीं भी बैठवा करके मेरे से सॉल्व करवा लीजिए, मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूं, मेरे बहुत अच्छे पेपर गए हैं। पर पैसा नहीं देने के कारण सोचिए, ये आईटीआई में अगर भ्रष्टाचार है गवर्नमेंट आईटीआई में, तो प्राइवेट आईटीआई में क्या भ्रष्टाचार होगा। राजस्थान का एक लड़का अभी प्रैक्टिकल देने गया था, गेट पे उसको अंदर इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो 1000 रुपए नहीं दे रहा था। कई लोग तो ये जो ग्रेस मार्क से लड़के पास हुए हैं उनसे 2-2 हजार रुपए वसूले हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए, आपसे मेरा अपील है सर कि जो 1,12,000 बच्चे हैं इनको सर एक बार आप पास कर दीजिए, अगली बार कुछ भी ना करिएगा। ये लड़के जो है तो चाहे फेल हो चाहे पास हो, लेकिन सर सोचिए कि कोरोना का जो प्रभाव महामारी का था, जैसे सर 10th 11th 12th सब में पास कर दिया गया सर, सबको असेसमेंट के चक्कर में सर आईआईटी में भी पास कर दिया गया, कॉलेज में भी हो गए सर, स्कूल में हो गए सर, बहुत सारे जो है तो कंपटीशन के एग्जाम में जो है तो छूट दी गई है सर। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं सर कि ये आईटीआई है सर, मध्यम वर्ग के लड़के हैं, क्या करेंगे सर, ये नौकरी ही करेंगे ना काम करेंगे सर, और ये सीख लिए हैं सर, अगर ये सीखे हैं जाने हैं तो इनको नौकरी मिलेगी सर, नहीं सीखे हैं नहीं जाने हैं सर तो इनके हालात पे छोड़ दीजिए, लेकिन इनको सर पास कर दीजिए सर, सिर्फ पास कर दीजिए आप, मैं तो बोल रहा हूं सिर्फ पास कर दीजिए आप। ईडी में जितना नंबर मिलता है सर, प्रैक्टिकल में जितना मिलता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में जितना मिलता है सर, पासिंग मार्क्स 17 17 17 और 33 नंबर सीबीटी में, तो सर उतना ही आप कर दीजिए इन बच्चों के साथ में। और ये बच्चे सर मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी कई भेजता रहता हूं कि ये बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, तो ये सर सबूत है। आप बोलते हो कि मैं बोल देता हूं, भाई देखिए सर जो मैं मेल करता हूं वो करता हूं, लड़कों का जो डेटा आता है सर वही मैं आपको दिखाता हूं और वही मैं बताता हूं सर। हमारा शो चलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इन लड़कों को अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके इनको जो है तो जागृत करना। तो जिस दिन ये जाग जाएंगे सर उस दिन मैं ये शो छोड़ दूंगा। तो आपसे इतना ही अनुरोध है सर कि प्लीज सर देखिएगा इन बच्चों के बारे में। हालांकि आप सोच रहे हैं, मैं जान रहा हूं सर, कई बार बात दबी जुबान पर आप कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं, लेकिन जल्दी सोचिएगा सर। इन लड़कों का जो है तो क्या बताऊं सर, बहुत बुरी स्थिति में लड़के हैं, लड़कों का सब्र का बांध टूटा जा रहा है सर। कुछ करिएगा सर, कर लीजिएगा, ले लीजिए टाइम, ले लीजिए सर, मार्च तक ले लीजिए टाइम, कोई बात नहीं है सर, ले लीजिए टाइम, कर लीजिए मीटिंग कर लीजिए, स्टेट डायरेक्टरों से बात कर लीजिए, आप अपने कुछ विभागीय लोगों से, कानूनी शिक्षा कानूनों से ले लीजिए सर। तो आप थोड़ा सा सर इस पर सोचिएगा, और आपके जैसे अफसर सर
ही सोच सकते हैं इच्छा शक्ति वाले, बाकी नहीं सोच सकते सर। बाकी से मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब और डिप्टी डायरेक्टर साहब जो हैं, डिप्टी डीजी जो हैं तो संध्या मैडम, इन्हीं तीनों से मेरा अनुरोध है। बाकी मैं किसी से उम्मीद नहीं करता हूँ सर। आज तक के लिए इतना ही सर, आपके लिए सोचिएगा सर। चलिए, तो ये है आईटीआई का पाठशाला जो आज से एक नया प्रोग्राम चालू कर रहा हूं। तो आज जो है तो सबसे पहले मैं चालू करता हूं कि आईटीआई के बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आईटीआई किए हैं, अगर आपको अच्छी नौकरी पानी है और आगे आपको बढ़ना है तो सीआईटीएस करो। सीआईटीएस का बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है, मैं ये आज आपको बता दूं। कंपनियों को छोड़ो, मैं बातें नहीं कर रहा हूं। अगर आईटीआई खुलेंगे तो आईटीआई में प्रिंसिपल का पद, इंस्पेक्टर का पद, टीओ का पद, ये जो बड़े बड़े पद हैं ये सीआईटीएस को लिए रहेंगे। 2023 में ये मस्ट कर दिया गया है, अभी भी मस्ट कर दिया गया है। तो सबसे जरूरी है, अगर आप पढ़ाने की, कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो मैं बोल रहा हूं सीआईटीएस करो। फिर इसके बाद आप चाहो तो पॉलिटेक्निक करो और आगे बढ़ना है तो इसके बाद बी करो। और मैं बोल रहा हूं लड़कों को कोई ना कोई 1 साल का, देखिए 2-3 महीने का कोर्स मत करिए, 1 साल का डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा द मस्ट है। जैसे डीसीए हो गया, माखनलाल के हो गए क्या कहीं यूनिवर्सिटी, लेकिन देखिएगा रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्योंकि अब कंपनियां क्या है कि आपको अगर कुछ नौकरी करते हो, आईटीआई में कहीं जाते हो, कुछ काम करते हो, तो सारी मशीनें जो हैं वो कंप्यूटर बेस हैं। देखिए, तो कंप्यूटर बेस हैं तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए। अगर आईटीआई के साथ में 1 साल डीसीए का कोर्स अगर आपका आ जाता है ना, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये मैं आपको बता दूं क्या होता है। अभी आपके साथ में 9-9, 10-10 हजार की लेबर वाली नौकरी करते हो आप लोग, क्यों? क्योंकि स्किल नहीं रहते हो। आपको स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्किल नहीं होगे तो आगे मैं आपको बता दे रहा हूं, आजकल आप जानते हो ना, आप बच्चे लोग कि लड़कियां जो है तो शादी के लिए मना कर दे रही हैं। वो देख रही हैं कि आप कितनी सैलरी, आप क्या बताओगे, 15,000 तक सैलरी पाते हो तो कैसे आप अपना घर चलाओगे। एक बार शादी हो गई आपकी तो बीवी को घुमाने तक नहीं ले जाओगे उसको। 15,000 रुपए में क्या होगा बताओ, आपको क्या होगा। और 10-12 हजार से ऊपर से नौकरी मिल ही नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है नौकरी? क्या कभी इस पे बात किए हो? क्या किसी ने आपको बताया? इसलिए नहीं बताया। आप 2 चीज कर लो। जो आईटीआई का पाठशाला है उसका मेरा मकसद ही ये है बताने के लिए। तो देखिए 2 चीज करिए। आईटीआई कर लिए जो पास हो गए तो अभी 1 साल आप कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए। और कंप्यूटर का कोर्स करिए यूनिवर्सिटी से, जैसे माखनलाल है या रजिस्टर्ड कोई यूनिवर्सिटी है, देख लीजिएगा। आप हमको बता दीजिएगा कि सर कहाँ से करूँ, मैं कैसे करूँ, तो मैं बता दूंगा। अगर आप बता दोगे कि वहाँ से है, जैसे यूपी से है तो बहुत सारी वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ हैं, बिहार में है यूनिवर्सिटी, वहाँ डीसीए पीजी डीसीए होता है। तो 1 साल का रजिस्टर्ड कोर्स करिए ताकि जब आप अपना सीवी लगाएं, अपने सर्टिफिकेट लगाएं तो उसको पता चलेगा, तो वो आपको सुपरवाइजर या आगे लेकर के जाएगा जो 25 से 30 हजार की नौकरी दे देगा आपको। ये इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिनको सीआईटीएस करना है तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं है भैया। अपना कैरियर आगे बनाओ, क्योंकि बीवी बच्चे भी पैदा होंगे, उनको कैसे पढ़ाओगे, कैसे लिखाओगे। माँ बाप की देखिए, माँ बाप ने 9-10 महीने तक पेट में रखा है आपको, 9 महीने तक, इसके बाद आपको 20-22 साल तक पढ़ाई लिखाए, अब क्या ज़िंदगी भर आपको पढ़ाएंगे, तो अब आपकी जवाबदारी बनती है। तो 1 साल का कोई कोर्स करो, सीआईटीएस करो, डीसीए करो, और फिर जा करके कई लोग पॉलिटेक्निक करो, और कई लोग जो है तो फिर बी करो। और मैं बता दूँ एक चीज़ कि आईटीआई भर करके मत बैठो। फिर अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करना, ग्रेजुएशन करना है, तो बीकॉम कंप्यूटर साइंस पे जाओ, बीकॉम कंप्यूटर में जाओ। मैं इतना बता दे रहा हूँ। आप कॉमर्स वॉमर्स और आर्ट वोर्ट में मत करो। फिर मार्केट है बीकॉम कंप्यूटर का, कहीं भी जाओगे तो आपको ज़बरदस्त जॉब मिलेगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अप्रेंटिस की मैं बात नहीं करता, वो एक अलग चीज़ हो गई। अप्रेंटिस करके आप क्या कर लोगे, क्या आगे कितना आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मैं एक जर्नली लाइफ के बारे में बता रहा हूं कि लड़कियां आजकल की पूछती हैं कि आईटीआई किए हो, तो वो फिर सोच लो कि क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लड़के जिनकी शादी तक नहीं हुई है, ठीक है ना। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, आप ग्रेजुएट हो जाते हो। बीकॉम कर लीजिए, फिर इसके बाद एमकॉम कर लीजिए, आईटीआई है ही। तो होता क्या है कि आपकी जब आप ग्रेजुएशन करते हो ना, तो वो मैच्योरिटी एक आती है, कंपनी बताती है कि हाँ लड़का मैच्योर है।
मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं, आगे किसी पद पे रख सकता हूं। तो इसलिए ग्रेजुएशन बहुत जरूरी हो जाता है। डीसीए करते हो ना तो जानते हैं कि लड़का कंप्यूटर किया हुआ, इसकी बड़ी मशीन का सुपरवाइजर बना दिया जा सकता है। आप पॉलिटेक्निक करते हो ना तो और आगे आपको लेकर के जाता है। बीए करते हो तो फिर से और बड़ी चीजें लेकर के जाता है। लेकिन जिसकी जितनी हिम्मत हो उस हिसाब से काम करना चाहिए। आजकल सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। स्किल, अब आज बात आ रही है कि स्किल कैसे हो। देखिए, आज से ही आप लोग चालू कर लीजिए 5 वर्ड इंग्लिश के। ए से कितने 5 वर्ड होते हैं वो एक कागज में लिखिए। ए फॉर एप्पल जैसे हो गया, ठीक है ना। तो ए फॉर एप्पल की स्पेलिंग लिख लीजिए, उसका मीनिंग लीजिए। ऐसे 5 शब्द लिखिए, 5 शब्द लिखिए जो ए से हो। इस वाले पैंट में डाल लीजिए आप। और कुछ भी काम करिए, सुबह देख लीजिए, दोपहर को देख लीजिए, 4-5 बजे देख लीजिए, 7-8 बजे देख लीजिए और शाम को सोते समय देख लीजिए। और जितना देखिए ना उसको इस जेब में डालते चले जाइए, फिर इस जेब में डालिए। आप एक बार देखे, सबको पढ़ लिए, इस जेब में डाल दिए, इसको देखे, इस जेब में डाल दिए। तो कम से कम 5 बार 5 शब्दों का आप उठाइए। तो आप सोचिए कितना हो जाएगा। अगर 5 एक दिन में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, कितने वर्ड हो जाएंगे एक महीने में, समझ गए ना। तो कितने वर्ड हो गए आपके, तो कितनी इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो गई, सॉफ्ट स्किल हो गई आपकी। पेपर पढ़ना जरूर करिए, हिंदी न्यूज़ देखिए, थोड़ा सा मोबाइल पे देखिए कैसे बोलते हैं, इंग्लिश वहाँ भी सीखिए आप चाहें तो। आजकल यूट्यूब में है, तो अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना चालू करिए। क्योंकि लाइफ जो है ना अब बहुत टफ होती जा रही है। नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? देखिए, बीए बीकॉम करके लड़के बैठे हैं, उनके पास कुछ स्किल है ही नहीं। जब आपके पास स्किल नहीं है ना तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। ये ITI के पाठशाला है भाई साहब, कुल की बात होती है। आपके घर में मान के चलिए, बहुत सारे घर में बाइयाँ तो नहीं होंगी काम करने वाली, पर हाँ ट्रैक्टर होंगे आपके यहाँ, या हल होगा तो जोतने वाला जो आता है, या ड्राइवर जो आता है, या बाई आती है जो काम करने वाला आता है। तो वो जब काम करता है तभी ना पैसा मिलता है, आपको देते हैं आपके पिताजी या माताजी, कि नहीं फ्री में तो नहीं देते हैं ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब वो बिजनेस देते हैं, जब वो कुछ काम देते हैं तभी तो आप पैसा देते हो। तो आपको कंपनियां तब पैसा देंगी जब आपको कुछ आएगा। जब आपको कुछ नहीं आएगा ना तो कंपनियां निकाल देंगी आपको। तो आप जो है तो स्किल बनो। अगर आप स्किल नहीं होगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अभी टाइम मत बर्बाद करो, चाहे कोई फेल हो गया हो, चाहे कोई पास हो गया हो, चाहे किसी का रिजल्ट रुका हुआ हो, अपने को स्ट्रांग बनाइए, कुछ ना कुछ बैकअप में रखिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप DCA कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा इंग्लिश सीख लीजिए। और 12वीं पास हैं तो आप बीकॉम कंप्यूटर में चले जाओ, ITI में पास है तो CITS की तैयारी करो। CITS के लिए कहाँ कहाँ एडमिशन लेना है आपको वो मैं बता दूंगा आपको आगे चर्चे में, कल वाले चर्चे में फिर मैं इसको डालूंगा, क्योंकि ये रोज का चर्चा के सब्जेक्ट रहेंगे और जॉब के बारे में भी रहेंगे। देखिए, मैं जो जॉब दिखाऊंगा ऑथेंटिक जॉब दिखाऊंगा आपको, कि आपको यहाँ उस लायक बनना चाहिए। फिर कैसे आप इंटरव्यू देंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। और ये ITI का पाठशाला रोज आप लोग देखिए। ये ITI टॉक शो है। आपका प्यार और सम्मान ऐसे बना रहे तो टॉक शो आगे बढ़ता रहेगा और आपकी आवाज़ उठाता रहेगा। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और आप अपने परिवार माँ बाप का सम्मान करते रहें। और ये ITI टॉक शो देखते रहें। गर्मी के टाइम में पौधों और चिड़ियों को पानी दीजिएगा, बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।